हाँ जी, तो आज ना मैं जेईई से अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ, जो बहुत रिलेटेबल होगी। कितने लोगों जो ये बताओ जेईई स्टार्ट किया था अपने माइंड में एक ड्रीम कॉलेज को एज़ अ गोल सेट करके, ये सेट करके कि हाँ, मुझे तो आईआईटी दिल्ली ही चाहिए, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए और काम शुरू किया था। ये हर कोई करता है, सेम चीज़ मैंने भी की थी। 11th में मेरे माइंड में एज़ अ ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली था एंड देन मैंने चीज़ें स्टार्ट की। तो होता क्या है कि शुरू में तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत हाई होती है, टॉप 3 आईआईटीज़ चाहिए। फिर धीरे धीरे जब रियलिटी हिट करती है तो वो एक्सपेक्टेशंस नीचे आती हैं। पहले टॉप 3 थे, फिर टॉप 10 आ जाते हैं एंड देन धीरे धीरे ये आ जाता है कि कोई भी आईआईटी मिल जाए। और लास्ट तक लाइक 12th का जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो ना जेईई का, तब तक ये हो जाता है कि मुझे बस सीट मिल जाए। एंड ऐसे ही हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ से यहाँ आ जाती हैं और होता ये है कि जो हम अपना पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने 11th में एक्सपेक्ट किया था, बट जैसे जैसे मेरी 11th गई, 12th गई, मुझे रियलिटी हिट की और लास्ट में मेरा यही था कि बस कट ऑफ क्लियर हो और मुझे एक सीट मिल जाए। और हुआ ये था कि 12th के रिज़ल्ट में मेरी जस्ट 2 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर हुई थी और जो मेरा रैंक थी वो थी 25,000 के अराउंड, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो पॉइंट ये था कि मेरे पास ऑप्शंस था एज एनआईटीज़, बट मैंने उस चीज़ को नहीं लिया और क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि मैं ड्रॉप लेके चीज़ें और बेटर कर सकती हूँ। बिकॉज मुझे 12th के एंडिंग में ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरी गलतियाँ क्या थी, तो मुझे उन गलतियों पे काम करना है और एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, तो आगे रिग्रेट ना हो इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। एंड देन पूरे ड्रॉप ईयर में मेरी सुपर पावर पता है क्या थी? मैंने विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम किया। मैंने कोई कॉलेज को अपना ड्रीम कॉलेज नहीं माना। मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, नहीं। बस ओनली चीज़ जो मुझे करनी है, मैंने खुद से प्रॉमिस की थी, वो ये थी कि रिया अपनी गलतियों पे काम करना है और अपना बेस्ट देना है। एंड इसी बेसिस पे मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में काम किया, ठीक है। और उसमें भी ये होता था कि बहुत बार होता है, आप सोच लेते हो, आप एक टाइम पे बहुत मोटिवेटेड होते हो और दूसरे टाइम पे आप बहुत लो फील कर रहे होते हो। सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। बट जब मैं लो फील करती थी ना, मैं खुद को एक लाइन बोलती थी। एक्चुअल में रियलिटी क्या है, आप 12th तक स्कूल रिलेटेड चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है। एंड सबसे पहली बार जो आप लाइफ में अपने बलबूते पे जो चीज़ हासिल कर रहे होते हो ना, वो ये होता है कॉलेज। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी कोई हेल्प करेगा तो जैसे स्कूल वाले करते हैं, नहीं। ये सिंगल थिंग है जो आप खुद के हिसाब से, खुद के एफर्ट्स के बेसिस पे अचीव कर सकते हो, और वो भी लाइफ में पहली बार। तो मैं खुद को यही लाइन बोलती थी कि देख, अगर तुझे कुछ बिल्ड करना है, अगर तुझे कुछ करना है, तो उसका मेजर पॉइंट ये है कि तुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और वो चीज़ अचीव करनी पड़ेगी। तो मैं यही सोच के खुद को यही बोलती थी कि रिया, इट्स फर्स्ट टाइम कि तू अपने बलबूते पे कुछ हासिल कर सकती है और तुझे ये करके दिखाना है। तो ये लाइन मैं खुद को बोलती थी और मैं काम करने लग जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी जितनी भी चीज़ें अभी तक लाइफ में हुई है वो या तो स्कूल की तरफ से है, ठीक है, या पेरेंट्स की तरफ से, कुछ भी मेरा खुद का नहीं है जो मैंने खुद बिल्ड किया और खुद अचीव किया। और फर्स्ट टाइम ये है कि मुझे मेरे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे मेरा बेस्ट देना है जो मुझे कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा। उसमें भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है, बस अचीव करना है। तो उसकी कंडीशन ये है कि इस प्रोसेस से प्यार करना होगा, अपना बेस्ट देना होगा और उसके बाद देखना होगा क्या होता है। तो मैं इसी सिनेरियो पे काम करती गई एंड लिटरली मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं। और जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के बाहर आई थी ना, मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का नहीं था कि मेरा स्कोर आ जाएगा, मेरी रैंक आ जाएगी, वो तो मुझे पता भी नहीं थी कि क्या आएगी। मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का था कि मैंने जो प्रॉमिस ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में खुद से किया था कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे एफर्ट्स पे फोकस करना है, मुझे मेरी गलतियाँ इंप्रूव करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में किया। ऐसा नहीं है कि गिरी नहीं हूँ, मैं बहुत बार गिरी हूँ, लेकिन मैंने फिर से खुद को दोबारा उठाया और चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश की है। एंड वही एक रीज़न बना है कि मैंने आईआईटी बॉम्बे को अचीव किया है।